जिंदा दिल शहर बनारस की गलियों में गरीबों के मददगार के रूप में विख्यात रहे गोकुल चंद खत्री ने अपने जिंदा रहते कभी यह सोचा नहीं होगा कि जनता जनार्दन की सेवा के मकसद से वो जिस बेशकीमती जमीनों को नगर निगम को दान में दे रहे हैं, वक्त के साथ नक्कारे नगर निगम सहित तथा कथित समाज सेवियों के द्वारा इस जमीनों का सौदा कर दिया जाएगा। परंतु अकूत धन इकट्ठा करने की बदनीयत रखने वाले तथा कथित समाज सेवियों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। नगर निगम की जमीन पर बने बिरला अस्पताल का संचालन करने वाले ट्रस्ट ने ही एक निजी कंपनी के हाथों इस अस्पताल का सौदा कर दिया। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के पक्के मोहल्ले से लगायत पूर्वांचल की विख्यात गल्ला मंडी विश्वेश्वरगंज इलाके में मच्छोदारी पार्क के नाम से अपनी पहचान बना चुके बेशकीमती जमीन के उस हिस्से की जिस पर जनता जनार्दन की सेवा के लिए राजा बलदेव दास बिरला ने दशकों पूर्व अस्पताल बनवाया था। बताया जाता है कि खत्री समाज से ताल्लुकात रखने वाले अति सम्मानित शख्सियत गोकुल चंद खत्री इन जमीनों के मालिक थे। उन्होंने उस दौर में जनता की चहलकदमी और बच्चों की खेलकूद का एक बेहतरीन ठिकाना बनवाने के मकसद से मच्छोदारी पार्क, तीर्थ व तालाब सहित आसपास की जमीनों को वाराणसी नगर महापालिका को दान दे दिया था। इसी जमीन के एक छोर पर विद्युत विभाग का कार्यालय व बिजली घर बनाया गया तथा दूसरी छोर पर राजा बलदेव दास बिरला के नाम पर बिरला अस्पताल की नींव रखी गई। बिरला परिवार ने गरीबों के इलाज व सेवा के मकसद से वाराणसी नगर महापालिका से लीज पर जमीन लेकर अस्पताल का निर्माण कराया, जो आज भी बिरला हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इस अस्पताल का संचालन एक चैरिटी अस्पताल के रूप में आर्य आयुर्वेद ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें लगभग 1 दर्जन ट्रस्टी व पदाधिकारी शामिल हैं। इस ट्रस्ट में सचिव का दायित्व दीनानाथ झुंझुनवाला के हाथों में ही है, जिन हाथों ने इस जन विरोधी डील पर अपना पहला हस्ताक्षर बनाया है। हम आपको बता दें कि दीनानाथ झुंझुनवाला वाराणसी शहर का वह नाम है जिसने लगभग आधा दर्जन बैंकों का अरबों रुपया हड़प लिया है। इस कृत्य के लिए बकायदा इसे डिफॉल्टर भी घोषित किया गया है। डिफॉल्टर झुंझुनवाला ने नगर निगम के मालिकाना हक की जमीन पर बने अस्पताल का संचालन के नाम पर अपने बेहद करीबी व्यक्ति की कंपनी हेल्थ कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया। सूत्रों के अनुसार इस अस्पताल की लीज भी खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद झुंझुनवाला ने अस्पताल की सारी सेवाओं का जिम्मा एक निजी कंपनी को दे दिया। इस डील के अनुसार अब हेल्थ कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रति माह 2 लाख रुपए बतौर किराया आर्य आयुर्वेद ट्रस्ट को अदा करेगी, जो 6 माह बाद बढ़कर 3 लाख रुपए हो जाएगा और फिर प्रत्येक 3 वर्ष पर किराए की रकम में 90% की वृद्धि होती रहेगी। हमारे विशेष सूत्रों से यह जानकारी भी मिली है कि इस सौदे के बदले हेल्थ कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स ने इस डील में अपनी सहमति के लिए हस्ताक्षर बनाने वाले आर्य आयुर्वेद ट्रस्ट के पदाधिकारियों को मोटी रकम अदा की है। दरअसल हेल्थ कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर डॉक्टर कर्मराज सिंह, राजीव पांडे व मनीष पांडे हैं। यह कंपनी करोड़ों की बेशकीमती इस जमीन पर बने अस्पताल को एक प्राइवेट अस्पताल में तब्दील करने की योजना के साथ आगे आई है। फिलहाल आर्य आयुर्वेद ट्रस्ट ने हेल्थ कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 20 वर्षों के लिए इस अस्पताल का मालिक बना दिया है। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि नगर निगम से लीज पर जमीन लेकर चैरिटेबल अस्पताल का संचालन करने वाले लोगों ने किसी दूसरे निजी कंपनी को यह संपत्ति 20 वर्षों के लिए लीज पर कैसे दे दिया, जबकि नगर निगम से लीज की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। इसका नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। बहरहाल झुंझुनवाला के इस कदम से अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों सहित जनता में भी आक्रोश व्याप्त है। इस अस्पताल के लिए बनाई गई प्रबंध कमेटी में कुल 13 सदस्य हैं, जिसमें वाराणसी की महापौर, वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त सहित सेवा समिति काशी
तथा हिंदू सेवा सदन वाराणसी भी शामिल है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता से मेयर मृदुला जायसवाल ने बातचीत करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आश्चर्यचकित भावना से मामले को अपने संज्ञान से बाहर बताया, जबकि उन्होंने स्वयं इस बात की स्पष्टीकरण की कि विगत 3 दिन पहले नगर आयुक्त वाराणसी के साथ एक वार्तालाप में बिरला हॉस्पिटल के संदर्भ में बातचीत की जा रही थी। मामले को अपने संज्ञान से बाहर बताते हुए मेयर मृदुला जायसवाल ने कैमरे और माइक के सामने आने से इनकार कर दिया और बिरला हॉस्पिटल के संदर्भ में सवालों का जवाब देने से बचने के लिए मामले की विस्तृत जानकारी के लिए व घटना की जांच कराने हेतु समय का हवाला देते हुए कुर्सी छोड़ चल दी। ट्रस्ट और कंपनी के बीच हुई इस डील के प्रस्ताव के पन्ने पर 21 नवंबर 2020 की तारीख को कुल 9 ट्रस्टियों के हस्ताक्षर बने हैं, जिसमें सुदर्शन कुमार बिरला, राधेश्याम खेमका, चंपालाल सरावगी, दीनानाथ झुंझुनवाला, अनिल अग्रवाल, धनपत राज भंसाली, अशोक गुप्ता, NK अग्रवाल व रवि अग्रवाल हैं। वहीं इस प्रस्ताव पर भी 2 लोग दीपक बजाज एवं संजीव शाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। मच्छोदरी स्थित बिरला अस्पताल न केवल वाराणसी नगर निगम की संपत्ति है, बल्कि आसपास के हजारों गरीबों व मध्यम वर्गीय परिवार का एक सहारा है, एक उम्मीद है। यदि इसे निजी कंपनी के हवाले करके आम जनता के शोषण व लूट की बुनियाद रखी जा रही है, तो रणभेरी मीडिया ऐसा किसी हाल में नहीं होने देगा। हम सदैव अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करते रहे हैं और इस अपराध और सौदे में शामिल लोगों को जवाब देना होगा। साथ ही हम तथाकथित समाज सेवियों को, जो कि समाज सेवा के नाम पर निजी लाभ के लिए व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें बेनकाब करने की लड़ाई रणभेरी मीडिया जनता के साथ लड़ती रहेगी। बनारस शहर के पक्के मोहल्लों से लगायत जो इलाका है, जिसे मछोदरी के नाम से जाना जाता है, इस जमीन की स्थिति यह है कि मालिकाना हक नगर निगम के पास है। 1939 में लीज पर इस ज़मीन को बिरला जी ने लिया था। लीज पर इस ज़मीन को लेने के बाद इस ज़मीन पर राजा बलदेव दास बिरला के नाम से एक अस्पताल का निर्माण कराया गया, जिस अस्पताल के माध्यम से गरीबों के लिए इलाज की निःशुल्क व्यवस्था हुआ करती थी। यह एक चैरिटेबल अस्पताल है। अभी ताज़ा प्रकरण यह सामने आया है, संज्ञान में आया है कि इस अस्पताल के संचालनकर्ताओं द्वारा, जिस आर्य आयुर्वेद ट्रस्ट के द्वारा इस अस्पताल का संचालन किया जाता है, इसके ट्रस्टी हैं दीनानाथ झुंझुनवाला। झुंझुनवाला ने इस ट्रस्ट के सचिव की हैसियत से अन्य ट्रस्टियों की मदद से मिल करके इस पूरे के पूरे अस्पताल को, इस पूरी की पूरी व्यवस्था को हेल्थ कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 20 साल के लिए लीज पर दे दिया। सवाल इस बात का है कि जिस संपत्ति की मालिकियत नगर निगम की है, जिस अस्पताल के ज़मीनों का मालिक नगर निगम है, लीज पर बिरला जी ने लेकर कभी इस अस्पताल की नींव रखी थी। आज की तारीख में लीज खत्म हो चुका है, रिन्यूअल भी नहीं हुआ है। उसके बाद किस हैसियत से इन लोगों ने इस अस्पताल को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हवाले कर दिया। एक बहुत बड़ा मामला है। डॉक्टर करमराज सिंह का नाम सुना होगा लोगों ने जी। एक भारी भरकम नाम माना जाता है शहर के अंदर। करोड़ों की डील है, बहुत बड़ा खेल हुआ है। सूबे का मुखिया खुलेआम कहता है कि कोई भी सरकारी संपत्ति जो लीज पर किसी को दी गई है उसे रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। और नगर निगम की मुखिया, नगर की प्रथम नागरिक कहती हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, तो ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। प्रमाण है, दस्तावेज है। 15 दिसंबर 2020 से सारी सेवाओं का हस्तांतरण कर दिया गया है। यह हकीकत है कि राजा बलदेव दास बिरला अस्पताल के संचालन की जिम्मेदारी हेल्थ कंट्रोल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के हवाले लिखित रूप से कर दी गई है, 20 साल के लिए कर दी गई है। और यह कुकृत्य करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस शहर का वह व्यक्ति है जो घूम घूम कर डंके की चोट पर ऐलान करता है कि समाज सेवी है जी। तो दीनानाथ झुंझुनवाला वह व्यक्ति है जिसके ऊपर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप है, दिवालिया घोषित हो चुका है, और उस व्यक्ति ने इस कृत्य को अंजाम दिया है। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हवाले उस अस्पताल को दे दिया जिसके मालिक उस खुद नहीं है। नगर निगम मौन है, तो यह सवाल नगर निगम से करना होगा कि नगर निगम मौन क्यों है। होता है कहने में कि समाज गूंगा और बहरा हो चुका है जी।
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गरीबों या देश के नागरिकों के निःशुल्क इलाज की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, और दूसरी तरफ तेज़ी से हर तरफ निजीकरण। एक अस्पताल बनारस जैसे शहर में राजा बलदेव दास बिड़ला, एक हस्ती, एक बड़ा नाम, उनके नाम पर बना एक अस्पताल जो गरीबों की उम्मीद थी, गरीबों का आसरा था, उस पर भी इन कारपोरेट समाज के लोगों की नज़र पड़ गई। आज कहते हैं समाज सेवा करने आए हैं। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है किसी से। यदि वास्तव में वो समाज सेवा करने आए हैं तो मैं उनके साथ हूँ, लेकिन इस बात को साबित कैसे करेंगे कि समाज सेवा करने आए हैं? समाज सेवा करने के लिए नियत का होना ज़रूरी है। आप 2012 से नगर निगम नोटिस भेज रहा है, 2012 से लगातार नगर निगम नोटिस दे रहा है कि इस संपत्ति को नगर निगम को वापस कर दिया जाए। इस संपत्ति पर अब इस ट्रस्ट बोर्ड का कोई अधिकार नहीं रह गया। उसके बावजूद आपने नगर निगम से इस संपत्ति को रिन्यूअल कराने के बजाय एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 20 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया, मोटी रकम लेकर के। तो यहाँ तो नियत स्पष्ट है, क्योंकि वो करोड़ों अरबों की ज़मीन है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी के इलाके में विश्वेश्वरगंज मंडी के पास की वो ज़मीन करोड़ों अरबों की ज़मीन है। उस ज़मीन पर तमाम भूमाफियाओं की नज़र है। सामने सब कुछ है, आने वाला दिन बताएगा कि क्या होगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।